सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ज्ञान आत्मा का धर्म है। धर्म धर्मी से पृथक होता नहीं, धर्मी धर्म से पृथक होता नहीं। फिर भी धर्म धर्मी में अतत भाव, धर्म धर्म से भिन्न होता नहीं, धर्म धर्मी से भिन्न होता नहीं, धर्मी धर्म से भिन्न होता नहीं। फिर भी धर्म धर्मी में अतत भाव। जब हम धर्म को धर्मी का लक्षण बनाते हैं तो हमको धर्म अतत भाव दिखता है। जब हम धर्मी को धर्म से अधिकरण रूप के हम देखते हैं, धर्म का धर्मी अधिकरण, अधिकरण में एकत्व है। वो अधिकरण में एकत्व होने पर भी भिन्नत्व है। जो जीव ज्ञान को आत्मा का लक्षण मानता है, लक्षण जानता है, उसे बहुत अंतर में समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान हमारा लक्षण है। जो जीव ज्ञान को आत्मा का लक्षण मानता है, जीव को समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान हमारा लक्षण है। जो ज्ञान तुम्हारा लक्षण है वह ज्ञान द्रवश्रुत नहीं है। लिखा हुआ, जो ज्ञान तुम्हारा लक्षण है वह ज्ञान ग्रंथ नहीं है। जो ज्ञान आपका लक्षण है वह ज्ञान बहिर्द्रव्य ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान जीव का लक्षण है वो प्रकाश से, पदार्थ से होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो ज्ञान आत्मा का लक्षण है विहर सागर जी, वह पदार्थ से होने वाला नहीं है। जो ज्ञान आत्मा का लक्षण है वो प्रकाश से होने वाला नहीं है। लोग ये समझते हैं पदार्थ से ज्ञान होता है, लोग ये समझते हैं प्रकाश से ज्ञान होता है। अतद्जनित प्रकाशम प्रदीपवत्, दीपक जो है किसी पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, पदार्थ दीपक से उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर भी दीपक जो है पदार्थों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान से उत्पन्न होते नहीं है। फिर भी ज्ञान ज्ञेयों को यदि ऐसा मान लिया कि मुझे प्रकाश से ज्ञान हुआ, मुझे पदार्थ से ज्ञान हुआ, वो आप तर्क दे सकते हो मेरे तुरंत ही। अंधकार में दीपक बुझा दीजिए, अंधकार में प्रकाश मत कीजिए। अब जानो कैसे जानते हो? ऐसा बोल सकते हो, बोले प्रकाश होगा तभी तो ज्ञान होगा। देखो भाई, जिसने सोचा ना ऐसा, वो भी सोच रहा था पर उसे पता नहीं कोई दूसरा भी सोच हो सकता है। जो ये सोच रहा था कि बिना प्रकाश के कैसे ज्ञान होगा, तो उसने क्या देखा? अंधकार देखा, फिर अंधकार में दीपक जलते देखा, बल्ब जलते देखा, तब देख सका कि ये यहाँ पर ये लड्डू रखा हुआ है। तो बिना प्रकाश के क्या ज्ञान हुआ? क्या बिना प्रकाश के ज्ञान हुआ? क्या बोलो बोलो, नहीं हुआ ना? अभी समझ में आता है। बिना प्रकाश के ज्ञान नहीं होता है। तुम जैन ही नहीं बचे। जो बिना प्रकाश के ज्ञान को नहीं मानता है वो जैन नहीं है, शुद्ध जैन। आगे पुणे चलते हैं
तो लड्डू होगा ना, तभी तो लड्डू का ज्ञान होगा। लड्डू होगा ना तभी तो लड्डू का ज्ञान होगा। तो बिना पदार्थ के ज्ञान हो सकता है क्या? क्या नहीं होगा ना। बिल्कुल शांत रहना। अभी आपको क्या गहरा विषय सामने झलकने वाला है। आप जितना दिमाग लगाना लगा लीजिए, जितना प्रयोग आपको अपने दिमाग का अविनाश भैया करना कर लीजिए। बोले ठीक तो कह रहे हैं, प्रकाश से ही तो ज्ञान होगा। ठीक तो कह रहे हैं, पदार्थ से ही तो ज्ञान होगा। लड्डू नहीं होगा तो लड्डू का ज्ञान कैसे हो सकता है? लड्डू नहीं होगा तो लड्डू का ज्ञान कैसे हो सकता है? लड्डू नहीं होगा तो लड्डू का ज्ञान कैसे हो सकता है? लड्डू नहीं हो तो लड्डू ज्ञान नहीं हो, ज्ञान नहीं हो सकता ना। लड्डू होगा तभी ज्ञान होगा ना। लड्डू तभी ज्ञान होगा ना। तो पदार्थ से ज्ञान हुआ ना, बिना पदार्थ ज्ञान नहीं होता है। अरे मित्र, प्रकाश से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, तो तुम्हारे ज्ञान के दो हेतु बन गए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ को ज्ञान से जाना जाता है, पदार्थ को ज्ञान से जाना जाता है, पदार्थ को ज्ञान से जाना जाता है कि पदार्थ से ज्ञान को उत्पन्न किया जाता है। बोलो बोलो। पदार्थ को ज्ञान से जाना जाता है कि पदार्थ से ज्ञान को उत्पन्न किया। कौन सा करण है? कौन सा करण है सिंधु? कौन सा करण है? पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है ये करण बनता है कि ज्ञान से पदार्थ को जाना जाता है ये करण बनता है? बोलिए बोलिए। दोनों बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे। संभल के बोलिए, बनाइए। ओहो, मतलब पदार्थ होना इनके लिए आवश्यक है। ओहो, ओहो, मैंने पहले बोल दिया जैनी बन के बोलने का। यदि पदार्थ से ज्ञान होता है तो, बोलो सरस्वती, यदि पदार्थ से ज्ञान होता तो, पदार्थ से ज्ञान होता तो, इधर देखो महात्मा जी, पदार्थ से ज्ञान मानने वालों के यहाँ क्या क्या दोष आते हैं। सबसे पहले भूत के ज्ञान का अभाव, भविष्य के ज्ञान का अभाव, वर्तमान के संपूर्ण ज्ञान का अभाव। और तुम पदार्थों को चाक्षुष को जानते कि अचाक्षुष को भी जानते हो। फिर स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, इन सब अवस्थाओं को समझिए। आप मात्र स्थूल स्थूल को देख पा रहे हो, हाथ से तोड़ पा रहे हो, निहार पा रहे हो। कितने विषय हैं जिन्हें छू नहीं सकते हो, देख सकते हो। कितने विषय हैं जिन्हें देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। आगे चलिए, अभी ठहरिए ना। फिर मेरा प्रश्न है, पदार्थ होने पर ही ज्ञान होता है, सामने पदार्थ होना चाहिए। सिंधु, जब लड्डू होगा, अविनाश इधर देखो, लड्डू होगा ना तभी तो ज्ञान होगा। लड्डू होगा तभी ज्ञान होगा। भाई ओ ज्ञानी इधर देख, तुम सिंधु की बातों में आ करके अभी ठहरो मित्र, ठहरो। आप यदि पदार्थ से ज्ञान स्वीकारते हो, सामने पदार्थ होना चाहिए तभी ज्ञान होगा। फिर मैं प्रश्न करता हूं, अविनाश भैया के दादा के दादा के दादा के दादा आपने देखे? ठीक क्या? कैसे मानते हो? कैसे मानते हो? सामने पदार्थ होना चाहिए ना। सामने पदार्थ होना तभी तो जान पाएंगे। ओ ज्ञानी समझ,
आप जो कह रहे हैं मेरे दादा के दादा थे, ये अनुमान प्रमाण से बोल रहे हो। जितने तुम्हारे पक्ष में सब धराशायी होने वाले हैं, जितने बीच बीच बोल रहे हैं ना, मैं अब एक एक को देखता हूं कि आप कह रहे कि अविनाश के दादा थे, कैसे जाना? बोले ये अविनाश दिख रहा है इसलिए। तो ये आपने ये लड्डू को साक्षात देखा है, ऐसे इनके दादा के दादा साक्षात देखा है क्या? तो ये जो ज्ञान है ये अनुमान प्रमाण है कि आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रश्न है, आप तो दादा के दादा, ये दादा है क्या? यदि ये दादा हैं तो अविनाश के दादा कौन? अविनाश के दादा कौन? वो कैसे जाना? बस इनकी रामायण यही समाप्त हो चुकी है। ये अनुमान प्रमाण से मान रहे हैं, अनुमान प्रमाण से। लेकिन अनुमान प्रमाण से अब आपको बोध होना चाहिए। परीक्षामुख सूत्र के पास पहुंचिए आप। केशव एक सूत्र क्या कह रहा है? ज्ञान में अन्वय व्यतिरेक होता है। पदार्थ का ज्ञान में न तदुत्पत्ति है न तदाकारता है। ठहरिए, दार्शनिक दृष्टि है, आप इसे हवा में नहीं उड़ा सकते हो। तदाकार तदुत्पत्ति, और यहाँ पर बैठा हुआ बौद्ध दर्शन, और जिसके लिए से आत्मा सूर्य नष्ट कर रहा है। तदाकार तदुत्पत्ति, तदाकार तदुत्पत्ति यदि हो गई तो ज्ञान को जड़ होना पड़ जाएगा। तदाकार तदुत्पत्ति, ध्यान दो माताओं, तदाकार तदुत्पत्ति यदि मान लिया तो ज्ञान को जड़ होना पड़ेगा। जो जो हम जानते हैं तो मेरा ज्ञान तदाकार हो जाएगा, ज्ञेयाकार हो जाएगा, तो ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाएगा। तो ज्ञान ज्ञेयाकार यदि होता है तो जैसे सांचा होता है, अविनाश धर देख भाई, सांचा होता है, गुजिया वैसे निकलती है। सांचा होता है, इतना तो देख भाई, सांचा होता है, गुजिया वैसी बनती है। तो गुजिया का आकार जैसा बनता है, तो एक बार ज्ञान का आकार गुजियाकार बन गया। अब वो गुजिया मिटेगी ना, सांचा की गुजिया मिटेगी ना, तो ऐसे ही गुजिया मिटेगी तो ज्ञान भी मिट जाएगा। तदुत्पत्ति तदाकार। वो भैया क्या बोलता है? बोले ऊपर जा रहा है। ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा, भीतर जा रहा है, बिल्कुल तुम्हें घबराओ। तो यदि आपने ऐसा कहा तदाकार तदुत्पत्ति, अभी तो हेतु आगे चल रहे हैं। पहला हेतु तदाकार तदुत्पत्ति, तब आगम कहता है अतत जन्नपि तत्प्रकाशम प्रदीपवत्, वह उससे उत्पन्न नहीं है। सौम्य सागर जी, अब लिखने से काम नहीं चलेगा। इधर देखिए, पक्ष लेने तो बैठे चले थे, पर पक्ष वहीं समाप्त कर बैठे। इसलिए ज्ञानी समझ, ऐसा भी नहीं कहना कि आपके सामने माइक है, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। आपको बोध होना चाहिए है अतत जन्नपि तत्प्रकाशम प्रदीपवत्, दीपक से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। दीपक किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होता है। इधर से बोलिए, दीपक किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी दीपक वस्तु को प्रकाशित करता है कि नहीं? क्या दीपक लड्डू से उत्पन्न होता है? क्या दीपक भवन से उत्पन्न होता है? क्या दीपक तुम्हारी भावनाओं से उत्पन्न होता है? क्या नहीं होता ना। फिर भी दीपक किसी से उत्पन्न नहीं होने पर भी दीपक सभी को प्रकाशित करता है। बल्ले भाई इधर आना जरा, जल्दी जल्दी, जीवों को देख के आना। सामने आ। ये सौम्य सागर का प्रश्न का उत्तर देना आपको। ठहरिए, इधर आओ भाई। ये कौन है? सामने देखो, सुनो। आप जो है अज्ञानता में भाषण नहीं करना। क्या एक किसी पिता का पुत्र नहीं दिख रहा आपको? किसी गुरु का शिष्य नहीं दिख रहा क्या आपको? किसी पुत्र का पिता नहीं दिख रहा आपको? किसी पत्नी का पति नहीं दिख रहा आपको?
किसी ससुर का दामाद नहीं दिख रहा आपको? ओह, कितने हैं? प्रत्यक्ष है, बहुत बढ़िया। जरा देखना क्या दिख रहा आपको? शीघ्र करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। क्या दिख रहा आपको? बोलिए जरूर। कौन है? बल्ले भैया हैं, ठीक है ना? अब हिलना नहीं। कौन है? गौरव भैया। अब हिलना नहीं, पक्का? आपने जाना, आपने जाना, सभी ध्यान दो। ये महात्मा सौम्य सागर जी ने गौरव भैया को जान लिया है प्रत्यक्ष में। चलेगा? ऐ सभासद इधर देखो। इन्होंने अविनाश विश्वास मान, बड़ा गहरा विषय स्पष्ट खुल रहा है। सौम्य सागर जी ने गौरव भाई को, भोपाल वाले को जान लिया प्रत्यक्ष, सामने आंखों से देखा। तो आंखों से जाना कि देखा है? भाई बोला ये बचपनिया बातें नहीं चल रही, ठहरो। आपने जान लिया ना आंखों से? आंखों से जान लिया ना? बहुत बढ़िया। आंखों से इन्होंने देखा है, जाना नहीं है, और ज्ञान से जाना है। तो क्या बल्ले भैया गौरव आपकी आंखों के देखने से, वो आपके ज्ञान के जानने से बल्ले का जन्म हुआ है कि बल्ले थे इसलिए जान लिया? आप तो ये बोलिए कि आपने ये भाई बल्ले भैया को आपने जो जाना है, वो आपने इनको जाना है, वो आपके ज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना? तो कि तुम तत्पत्ति मानते हो, तो आपके ज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए तुमने जाना है कि वो था, इसलिए तुमने जान लिया। ओहो, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। आपके ज्ञान में उत्पन्न हुआ, अच्छी बात है। तुम्हारे ज्ञान में उत्पन्न हुआ है तो वो कंगन भी पहने, वो कड़ा खोलना भाई, कड़ा 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 बस पहने रहो, दिखा दो इनको। भैया ये कड़ा भी तुमको दिख रहा है ना? तुम्हारे ज्ञान में उत्पन्न हुआ ना? धन्नो ऐसे पागल दुनिया में जन्म ले लें तो क्या होगा सनातन धर्म का। अरे मित्रों, कला अचेतन है, और चेतन से अचेतन की उत्पत्ति होने लग जाए तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। अब आइए मित्र, गे ज्ञान में उत्पन्न होते नहीं, ज्ञान गेयों से उत्पन्न होता नहीं, ज्ञान स्वाधीन है और गे स्वाधीन है। वो आप ये कहो कि प्रकाश से होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, तो मैं प्रकाश वाले से बात करता हूं। जो ज्ञान है वो प्रकाश से ही होना चाहिए सौम्य सागर जी, प्रकाश से ही होना चाहिए ज्ञान। तो फिर सुनिए ना, नक्तंचर बोलिए सूत्र। भाई जोर से बोलो, बोले सौमी, जो कुछ होता है ना, जब तक प्रकाश नहीं होगा ना तब तक मैं जान नहीं सकता हूं ना, बराबर? बोल भाई बोल, बराबर? तुम इधर बोल रहे कि उधर बोल रहे हो? इसलिए बिहार सागर जी, ये न्याय शास्त्र की व्याख्या कितने लोग यूं हो जाते हैं। भैया ज्ञान तभी तो होगा जब प्रकाश होगा। ये बालक बैठा है, प्रकाश में तो दिख रहा है तुमको, तो प्रकाश के होने से ज्ञान हो रहा ना। आप तो खड़े रहो बस, बोलना भी बिल्कुल नहीं। हमने आपको एक, हाँ, ओ बल्ले, प्रकाश से ज्ञान मानने वालों से मेरा प्रश्न है, जो रात्रि में चलने वाले हैं, एक रात्रि में बिल्ली को तुम दूर से देखना, उसकी आंखों में टॉर्च जैसा दिखता है। आखिटक जानवर वे रात्रि में निकलते हैं, और उल्लू रात्रि में देख लेता है,
चमगादड़ रात्रि में देख लेता है, कौवा नहीं देख पाता, कौवा को रात्रि में नहीं दिखता, उल्लू को दिखता है। अब प्रश्न है कि सिद्धांत दृढ़ होते हैं, जब रात्रि में उल्लू को दिख रहा है तो इनका प्रकाश वाला सिद्धांत कहाँ चला गया? मैं पदार्थ की बात करता हूँ, टेंशन मत लो। प्रकाश वाला सिद्धांत का गया कि प्रकाश से ज्ञान होता है इनको। बोला बराबर। यदि इनको प्रकाश से ज्ञान होता है तो उल्लू को रात्रि में नहीं दिखना चाहिए, जबकि दिखता उसको। नक्तंचर यानी रात्रि में चलने वाले, और उल्लू चमगादड़ इनको रात्रि में दिखता है। तो कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनको रात्रि में भी दिखता है और दिन में भी दिखता है। मारजार, बिलाव, इनको दिन में भी दिखता है और रात्रि में दिखता है, पर आपको नहीं दिखता है। इसलिए अब मित्र इधर आइए। आचार्य माणिक नंदी स्वामी ने लिखा हुआ है, स्वावरण चोपसम लक्षण प्रतिमर्थम व्यवस्थापिति। स्वावरण चोपसम लक्षण योगता ही प्रतिनियत मर्थम विवास्थापिति। न प्रकाश ज्ञान का कारण बनता है, न पदार्थ ज्ञान का कारण बनता है। जो जीव का श्रावण कर्म का चोपसम है, उल्लू को रात्रि में दिखने का चोपसम है। उल्लू को रात्रि में दिखने का चोपसम है। चमगादड़ को रात्रि में दिखने का चोपसम है, इसलिए उसको दिखता है, न कि प्रकाश से ही दिखता है। बराबर बराबर बोल दिया। देखो अब चलिए पदार्थ, पदार्थ का सूत्र बोलो। अब पदार्थ से ही ज्ञान होता है, पदार्थ से ही ज्ञान होता है। तो सुनिए, केशुंडुक ज्ञानवत भैया गौरव, कभी कभी ऐसा आपको अनुभव में नहीं आता कि हवा चलती है, बाल हिलते हैं, वो कभी ऐसा आपको महसूस होता कि बालों में मच्छर आके बैठा हुआ है? ऐसा भेदन होता है कि नहीं? वहां मच्छर तो नहीं था, पर मच्छर का ज्ञान हुआ। पदार्थ के नहीं होने पर ये पदार्थ का ज्ञान होता कि नहीं हुआ? फिर मित्र आप कैसे कह रहे हो? बहुत अच्छी बात है। इधर देखो भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी को देखा होगा? नहीं 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 नहीं, आप तो अपने सूत्र पर अड़ग रहिए। आप जो है ज्ञान की व्याख्या कर रहे हो, आप इंद्रिय ज्ञान की व्याख्या नहीं चल रही। यहां पर सामने प्रत्यक्ष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं आप। यदि आप अनुमान प्रमाण को मानते हो तो आप जैसे लोगों के माध्यम से अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान का अभाव हो जाएगा। अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान का अभाव हो जाएगा। सौरभ क्या विचार कर रहे हो? सौरभ क्या विचार कर रहे हो? ज्ञानी, इनको पूछना पड़ रहा है क्या विचार कर रहे हो, लेकिन मनःप्रिय ज्ञानी पूछेंगे क्या विचार कर रहे हो। मनःप्रिय ज्ञानी के सामने पदार्थ नहीं है। वो सुमेरु पर्वत बैठे हुए एक आदमी है, और सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए सामने प्रत्यक्ष में पदार्थ नहीं है, लेकिन तब भी वो जान रहे हैं। तो चोपसम से जान रहे हैं कि पदार्थ से जान रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। पदार्थ से ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से पदार्थ को जान रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। किसका ज्ञान करेंगे? हिलना नहीं। किसका ज्ञान करेंगे? किसका ज्ञान करेंगे, न कि ज्ञान करेंगे। ओहो, इतना बच्चा ही है पूरा। किसका ज्ञान करेंगे मतलब किसका ज्ञान करेंगे? किसका ज्ञान करेंगे मतलब ज्ञान तो पहले से है। किसका ज्ञान करेंगे? ज्ञेयों को जानेंगे, न कि ज्ञान उत्पन्न करेंगे।
ओह अविनाश, इधर घूमो जरा, तुम भोले से बात कर रहे हो। ये ज्ञान करेंगे कि ज्ञान करेंगे? सुनिए ध्यान से, शब्द दोनों हैं। ज्ञान करेंगे कि ज्ञान करेंगे? ये पदार्थों से ज्ञान करेंगे कि ज्ञान करेंगे? ओहो, हे मित्र, पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, पदार्थों को ज्ञान से जाना जाता है। बोलिए जोर से, पदार्थों को ज्ञान से जाना जाता है। इसलिए अब तुम कितनी खींच रहे हो, कोई सार नहीं निकलता। अब आपको बोध होना चाहिए है, गे चेतना चेतन है। आगे चलिए, गे चेतना चेतन है। चेतन अचेतन गेयों को ज्ञाता ज्ञान से जानता तो है, परंतु चेतन अचेतन पदार्थों से ज्ञाता का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। बराबर? आगम से बोलिए, आगम से बोलिए। यदि सुनो 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 सुनो, साम्य सागर जी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि आगम के अनुसार, तो यह आगम ही चलता, अनागम नहीं चलता। आगम के अनुसार ज्ञेयों को ज्ञाता जानता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञेयों को प्रमाता जानता है प्रमाण के द्वारा। प्रमाण उत्पन्न नहीं होता ज्ञेयों के द्वारा, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होता है स्याद ज्ञेयों के द्वारा। क्या गजब! प्रमेयों के द्वारा, बही प्रमेयों से प्रमाता का बोध होता है, बही प्रमेयों से प्रमाण प्रमाणाभास का बोध होता है, भाव प्रमेय से प्रमाण प्रमाणाभास का निर्णय नहीं होता है। बोलिए, सही है बिहार सागर जी? विजय सागर जी, भैया तुम तो ऐसे देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ। ये 10-15 दिन के अंदर ऐसे आप बोलोगे और सुनते रहो। अब विषय क्या है, आपकी भाषा बोलता हूं। ये जो दीपक जल रहा है, हेलोजन, इस हेलोजन से हम दिख रहे, बेहद सागर दिख रहा है, ठीक है? आपकी भाषा बोल रहा हूं, दिख रहे कि नहीं? तो इस हेलोजन से मुझे आप देख पा रहे हो, तो इसमें हमने बहिरंगकरण बनाया हेलोजन को। तुम्हारी आंखें ना होती तो क्या करता हेलोजन? आपकी आंखें ना होती तो क्या करता हेलोजन? तो फिर बहिरंग कारण हमने बनाया आपकी आंखें, आपके लिए, और बहिरंग का बहिरंग कारण बनाया हेलोजन, ठीक है ना? प्रकाश। इसलिए स्यात् शब्द का प्रयोग कीजिए। फिर अभी ठहरना, फिर मित्र ये आंखों से तुम जो जान रहे हो, आंखों से जान रहे हो कि देख रहे हो? बालक, सौम्य, आंखों से तुम जो जान रहे हो कि देख रहे हो? देख रहे हो। बैठे रहो माँ, अब आंखों से देख रहे हैं और ज्ञान से जान रहे हैं। अब यहाँ रुकना है आपको। ज्ञान से आए सुब्रत सागी, थोड़ा अंदर घुसना। आंखों से देख रहे, ज्ञान से जान रहे, आंखों से देख रहे, ज्ञान से जान रहे, आंखों से देख रहे, ज्ञान से जान, आंखों से देख रहे, ज्ञान से जान रहे, आंखों से देख रहे, ज्ञान से जान रहे। अरे ज्ञानी, आंखों ने जो देखा है
उसमें ज्ञान ने काम किया कि नहीं? बोल बोल भाई। आंखों ने जो ग्रहण किया है वो आंखों से ग्रहण किया कि ज्ञान से ग्रहण किया है? बोलो सारस्वत जी। मौन नहीं तो बोलिए फिर। इंद्रिय की परिभाषा बनाते समय दिमाग को सतर्क रखना। इंद्रिय की परिभाषा, ये अविनाश वो परिभाषा नहीं चलेगी जो खाता पीता चलता फिरता। ये बच्चों की परिभाषा है। अब बड़े हो गए हो, जिससे देखा जाए वो नेत्र इंद्रिय, ये परिभाषा नहीं चलेगी आपकी। चक्षु इंद्रिय वर्ण नौकरम मति ज्ञानमणि वीरेंद्राय क्रम के क्षोभसम से जो देखा जाता है उसका नाम, जिससे देखा है उसका नाम चक्षु इंद्रिय। तो मति ज्ञानवर्णी का क्षोभसम यहां ग्रहण करके रखना। ज्ञानवर्णी क्रम का क्षोभसम लेके चलना। भले दर्शन, भले देख रही हो आंख, उस आंख में भी देखने के लिए, ज्ञान कराने के लिए चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान जो है उसमें ज्ञानवर्णी क्रम का क्षोभसम रहेगा। ओहो। और जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा ही है, वो ज्ञायक स्वभावी है। इसलिए भाई बल्ले बल्ले भाई। अभी सूकी समनियम पंचकर्म चल रहा था और जिस स्थान पर आपने मुझे रोका था उस कक्ष के बिल्कुल सामने गन्ना की एक चरखी चल रही थी और थोड़ी ऐसे किनारे पर एक मटकी की कुल्फी बिक रही थी। ठीक है, वो जैन साहब कुल्फी लिखा था वहां पर, सब तुम्हारी समझ में आ गया। अब भैया ये बताइए, वो जो कुल्फी थी, कुल्फी, वो कुल्फी बर्फ थी कि नहीं? कुल्फी बर्फ थी कि नहीं? बर्फ बर्फ। हाँ हाँ थी। अविनाश फिर तुम बोले, चलो कुल्फी बर्फ थी क्या? ठीक, मतलब कुल्फी बर्फ नहीं थी। क्या आप अपना उपदेश नहीं, आप तो हाँ ना में उत्तर दो। कुल्फी बर्फ थी कि नहीं? पूर्व में थी। अभी क्या है? काय की? तो कुल्फी क्या है? सुनो सुनो सुनो, गंभीरता में, गंभीरता में। कुल्फी क्या है? क्या दूध नहीं है उसमें? अच्छा, बर्फ। कुल्फी में बर्फ है कि नहीं? कोई पंडित हो तो बता दे, कुल्फी में बर्फ है कि नहीं? कुल्फी में बर्फ, कुल्फी में बर्फ कि बर्फ में कुल्फी? अरे सारस्वत जी, तुम फंस नहीं जाना सौम्य के साथ। चलो अपन सुब्रत सागर से पूछते हैं। महात्मा सुब्रत सागर जी, मैं कुल्फी पूछ रहा हूं, वो गोल मटके वाला गोल गोल नहीं पूछ रहा हूं, मैं मात्र कुल्फी पूछ रहा हूं। ध्यान दीजिए, मटके की बर्फ नहीं पूछ रहा हूं, कुल्फी पूछ रहा हूं। कुल्फी में बर्फ होती क्या? क्या कुल्फी बर्फ के बिना होती क्या? बोले। मैं जब छोटा ना, भिंडे में भोले की कुल्फी बिकती थी। हाँ, वो घंटी बजा के निकलता था भोले की कुल्फी। अब बोल भाई आप, तो कुल्फी है उसमें बर्फ नहीं है ना? हैं? कुल्फी में बर्फ है? ओहो, कोई माने कुल्फी बनाई क्या?
कुल्फी में बर्फ होती है सोनी जी? उज्जैन की कुल्फी में बर्फ होती क्या मयंक? कुल्फी में बर्फ है। संभल के बोलना भाई, नाक नहीं कटा उज्जैन की। जो बाजार में कुल्फी बिक रही है, इटावा, आपके इटावा भी मैं गया था, बहुत कुल्फी के ठेले लगे हुए थे, लेकिन भाई भाई इधर देख, कुल्फी में बर्फ होती क्या? गोलू कहाँ है? अरे कुल्फी वाला भाई, कुल्फी में बर्फ होती क्या? नीचे आओ। ओहो, मुझे घोर आश्चर्य है, प्रतिदिन की सांबर के ज्ञान नहीं है और सर्वज्ञ ज्ञान का निर्णय की बात करें सौम्य सागर जैसे लोग, इनको ये मालूम नहीं कुल्फी में बर्फ होती कि नहीं होती है। कुल्फी में कभी बर्फ नहीं होती है, कुल्फी में बर्फ नहीं होती है, बर्फ में कुल्फी जमती है। कुल्फी में बर्फ नहीं होती है, अरे खांचे होते खांचे। ओ मित्र, वो खांचों में दूध भरा जाता है, मसाला भरा जाता है, और वो खांचा जो है ना बर्फ में डाल दिया जाता है, लेकिन तब वो जम जाता है। लेकिन कुल्फी में बर्फ नहीं होती है। बोलो बोलो, जैसा कहूँ वैसा बोलो। कुल्फी में बर्फ होती क्या? ओ भाई अजमेरा, कुल्फी में बर्फ होती? कहाँ गया गोलू? कुल्फी में बर्फ होती? जैसे कुल्फी के जमाने के लिए बर्फ का आश्रय लिया जाता है, कुल्फी में बर्फ नहीं होती है, ऐसी ज्ञान में गे नहीं होता है, गे में ज्ञान नहीं होता है। जैसे बर्फ जमाने के लिए होती है, ऐसे गे बताने के लिए होता है। ज्ञान ज्ञान है, गे गे है, कुल्फी कुल्फी है, बर्फ बर्फ है। ओहो, विराजो, सबकी कुल्फी बन गई, आओ बैठो। इसलिए अविनाश भैया समझ में आ गया? ओह, कुल्फी में बर्फ नहीं। लेकिन क्या करूं, लोगों ने कुल्फी को बर्फ मान लिया है। ऐसी अज्ञानियों ने गेयों को ज्ञान मान लिया है। अब बोलो विजय सागर जी, कठिन में भी आनंद आता कि नहीं आया? कुल्फी जन्मी, कुल्फी जन्मी, कुल्फी जन्मी बुद्धि में। मैं स्यादवादी, तुम एकांतवादी। कुल्फी जन्मी बुद्धि में, स्यात गेयों के बिना ज्ञान नहीं होता। स्यात गेयों के बिना ज्ञान नहीं होता, पर गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। आगे चलते हैं। थका नहीं हूं मैं, पर मैं देख रहा हूं आप लोग तो नहीं थक गए। विश्व हर्ष सागर जी, विश्व हर्ष सागर जी, हर्षित हो कि नहीं? आपके गुरु ने नाम रखा विश्व हर्ष। मुस्कुराओ, भले पर्दे के अंदर छुप के मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराओ। ये पर्दे वाले कहलाते आगरा में, इसलिए मैंने कहा इनको याद आ जाए कि पर्दे के अंदर लोग कैसे मुस्कुराते हैं। जैसे घूंघट में नव दंपत्ति एक दूसरे का चेहरा तो नहीं देख पाते हैं, पर वो बनने वाली बन्नी पत्नी कहाँ मंडप में घूंघट में ही पतली साड़ी में निहार रही है कि मेरा स्वामी कैसा है। ऐसे ज्ञानियों ज्ञाता गेयों को जानता है, घूंघट में आनंद लेता है योगी। घूंघट में क्या रहस्य है। जैसे एक नारी नववधू घूंघट में सारे पदार्थों को देख के आनंदित हो रही है, ऐसे मित्र योगी मर्यादा के घूंघट में सारे जगत को के बनाते हैं।
अभी समझना पड़ेगा। इसलिए सुब्रत साहब ने अविनाश भैया से कहा, एक आध साल रह ले मेरे साथ, हैं? तो कार्यक्रम करना है तो वे अलग विषय है भाई, वे कर्तव्यभूत कार्यक्रम है तुम्हारे, और कर्तव्य कार्यक्रम में जाना है तो ज्ञायक में ही डूबना पड़ेगा। नहीं तो मित्र, विश्वास मन अविनाश, ईमानदारी से कह रहा हूं मित्र, कार्यक्रम करते करते पूरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कार्यक्रम कराने वाले का ज्ञान नहीं पा पाओगे। विभव सागर ने हमसे प्रश्न किया, आप अभी अभी 14 पंचकड़ा, कितना है 14वां है, इसी वर्ष की बात कर रहे थे। अरे 125 नहीं पूछ रहा हूं, इस वर्ष का। मित्र विभव सागर ने प्रश्न किया हमसे, बोले आपने प्रारंभ किए चातुर्मास समापन और चातुर्मास के अंत तक पंचकांग चल रहे हैं, थकते नहीं हो क्या? बोले मैं तो करने के बाद 8 दिन विश्राम करता। ठीक है, अभी देवेंद्र नगर में मेरे साथ थे, इनको तो मैंने रोक लिया, अब मन नहीं करेंगे जाने का, करना नहीं है। तो अब मालूम जब उन्होंने देवेंद्र नगर में देखा तो विषम बोले मेरी समझ में आ गया। हमने क्या? बोले आप कभी नहीं थक सकते। बोले थक नहीं सकते। मैंने क्यों? बोले आप मात्र प्रवचन करने आते हो, बाकी के देखने नहीं आते पंडित जी क्या कर रहे हैं, कौन सा जलूस बनना है, कौन से कलश मंगाना है, कौन से इंद्र बनाना है, किसको बिठाना है, किसको हटाना है, कौन सी कमेटी, कोई प्रयोजन ही नहीं है। अरे मित्र, ज्ञायक में थकान नहीं आती है, ज्ञापकांग में थकान नहीं आती, कारकांग में थकान आती है। तुम हर क्रिया को ज्ञायक बन के निहारोगे तो कभी नहीं थकोगे, और कर्ता बन के बैठोगे वो अच्छी हो नहीं पाएगी तो साक्षात पे थक जाओगे, थकोगे, 100% थकोगे। और इतना सनई कथन करो, आपसे कह रहा हूं कि बोलते बोलते सुनने वाले भी सोच लें और बोलने वाला भी सोच ले, और बोलते बोलते विश्राम हो जाए। बोलते बोलते विश्राम होता है। जब तक मैंने आपसे कहा भाई सुना, तो आपने जब तक यूं किया तब तक विश्राम हो गया, और विश्राम होके ही विशुद्ध होता है। इस का कथन है, बिना विश्राम लिए विशुद्ध नहीं हो सकता। जो छात्र एकदम लगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेफैल हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने जग चुके हो, इतना पढ़ चुके हो कि अब जब तुम बैठे परीक्षा हाल में तो तुम इतने थक चुके थे तो तुम्हें एक अक्षर के 2 अक्षर दिखना शुरू हो गए। विश्राम कीजिए, विशुद्ध हो जाइए, फिर आगे बढ़िए, केवली भगवान बन जाओगे, केवली भगवान बनोगे, केवली भगवान बनोगे। आओ मित्र, निर्णय हो गया। बल्ले कहाँ चले गए? निर्णय हो गया। पदार्थ से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो श्रावण कर्म के क्षोभसम से होता। बराबर बोलिए एक बार, बराबर। चलिए मित्र, इधर देखिए, इन्होंने आज अनुत्तर सागर महाराज घर में आहार किए। ठीक है, तो जब वे पढ़क रहे थे तो अनुत्तर सागर पहुंच गए, इसके पीछे से बिहार सागर खड़े हो गए। जब जा रहे थे तो अनुत्तर सागर उदास थे, और जैसे बिहार सागर दिखे तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं सब देख रहा था। अब समझो करो, यही तुम्हारी आंखें हैं। लेकिन मैंने किनको, अविनाश को देखा, तब भी शांत खड़ा था, तब भी शांत खड़ा था।
अब प्रश्न ये है, जिसने ये देखा मुझे आचार मिले, उसको मुस्कुराहट आई। जिसने ये देखा मुझे आचार नहीं मिले, उसको खेद हुआ। सत्य क्या था? लगाओ न्याय, लगाओ उसमें न्याय, बराबर सत्य है। यही कारण है कि ऐसे गेयों को जो वृत्ति से देखता है वह चारित्र को प्राप्त होता है, गेयों को आसक्ति से देखता है वह मोह को प्राप्त होता है। वो गेय जो है सो है। क्या रहस्य! अविनाश, भगवान बनने के लिए मित्र विश्वास रखिए, भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे वर्तमान में आज कोरोना का काल था ना, बड़े बड़े कार्य मोबाइलों पर यूं करते रहते लोग, वो सारे काम हो रहे थे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं? बस मशीनों के सामने बैठे हुए हैं, वहीं से काम कर रहे। भैया बोलो, कुछ भी नहीं कर रहे। अब मात्र जो मेहनत लगनी थी, मशीन बनाने के कारण मेहनत लग चुकी, इसके बाद मात्र बैठे बैठे ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानी समझ, मशीन बनाने में समय लगता है, पिच्छी लेना, दीक्षा लेना, कमंडलू लेना, दिगंबर भेष बनाना, ये मशीनरी हमने कारखाना लगा लिया, ये हमारा कारखाना लग चुका, ग्रह त्याग कर दिया, अच्छा बढ़िया कारखाना लग गया। अब क्या करना? अब तो अंदर बैठे बैठे आपको मात्र उसे ठीक करना, अंदर का निर्णय चल रहा है। बाकी भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, भीतर के ज्ञान को संभाल लो, भगवान बन जाओ। कुछ कहना किसी को? अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा, मेरे पीछे लोग हैरान बातें कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा। लेकिन अविनाश हिम्मत नहीं पड़ती आदमी की कि इनकी सभा में जाके हम ऐसा बोल के आ जाएं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। 2 मिनट में उसको हमारे जैसा बोलना पड़ेगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे। बे भैया बड़ी होशियारी दिखा रहे थे, अपने आप ठीक हो गए। आइए ज्ञानी समय, अब पेंसिल वालों को अब समझ में नहीं आ रहा, कहाँ निवृत्त सागर, अब समझ में नहीं आ रहा। बोले क्यों? अब पेंसिल के आदि ना दिख रहे। ओहो, तम बस चल रहे, तम निज ज्ञान में न भवती। महात्माओं, द्रव्यान योग से जब देखोगे तो द्रव्यान योग को आप दर्शन शास्त्र के रूप में देखना चाहिए। और जब भी आप समय सारणी की बात करें, अपना स्वप्न भी समय सार का उपहास मत कर देना। अरे जो विद्या अपनी समझ में नहीं आ रही है, आपने महावीराचार्य स्वामी के गणित सार का नाम सुना, पढ़ लेते हो। अब देखो बिन्वेश सागर जी, ये तो आप कौन सी पढ़ाई पढ़े हो? BCA। बाप रे, हमने तो नाम ही नहीं सुना था। अब सुनो, यदि इतनी पढ़ाई की है, सब विकल्प छोड़ दो, एक पंचास्तिकाय लेके बैठ जाओ, पंचास्तिकाय शास्त्र लेके बैठ जाओ, और जो तुमने BCA किया है वो बुद्धि वहाँ ले जाइए आप। और फिर तुमने जो BCA की पढ़ाई की है, अब खोजो पंचास्तिकाय में उसमें क्या है। हमने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कितनी क्लासें हो गई? 4 क्लासों में बोला रसायन शास्त्र पढ़ा, 4 क्लासों में रसायन शास्त्र पढ़ा ईमानदारी से। कितनी 5 हो गई? 6 से 10 तक, ठीक है, 5 तक पढ़ा। इसके बाद देखिए तत्वासूत्र का 5वां अध्याय पढ़ा। जो दुनिया की बातें मैंने वहां पढ़ी थी लगाने दी, सब दिखने लगी मुझे। इसलिए आप लोग तो इतना लंबी पढ़ाई किए हो, सारी प्रज्ञा आप यहां लगा दो। और ये 1600 पिक्षियां भैया कितनी है?
वर्तमान में अब इस साल और बढ़ जाएंगी। जो पिछले वर्ष की जो लिस्ट थी चातुर्मास की, ये 1600 पिक्सियाँ डॉक्टर साहब अशोकनगर, इंदौर। भाई समझ, यदि 1600 पिक्सियाँ सब इस द्रव्य दृष्टि में लग जाएं, एकांत दृष्टि का तो पता नहीं चलेगा कहाँ गई। हमारा एक एक मुनि विश्वविद्यालय है, हमारे देश का एक एक मुनि विश्वविद्यालय है। यदि ऐसा अध्ययन करके और इतना गहरा बोलेंगे तो जो ये बच्चे युवा छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो ये सोचते हैं कि मात्र पूजन पाठ करना जैन धर्म है। जैन धर्म वो भी है, परंतु इसके आगे बौद्धिक जो जैन धर्म है वो तो सुनोगे ना तो आप कह पड़ोगे स्पष्ट। विदिशा के कॉलेज में वहाँ के प्रोफेसर, जो विदिशा में हम लोग प्रवचन करते थे स्टेशन मंदिर, बड़े मंदिर में, वहाँ की सीढ़ियाँ ले जा करके वहाँ के प्रोफेसर ने अपने कॉलेज के छात्रों को सुनाया। वो अभिषेक डॉक्टर आए थे, गए क्या? तो मित्र, जब उन्होंने सुनाया 4 महीने बाद अपना उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज जी हमारे कॉलेज में जो जो शंकाएँ थी हम लोग बच्चों को नहीं बता पाए थे, हमने सीढ़ी सुनाई, वे समाधान हो गया। हमने किस बात के? बोले रसायन शास्त्र के नियम सार का बहुभाग अत्यंत सूक्ष्म रसायन शास्त्र। प्रवचन सार को जो जान लेगा उसको समझ में आएगा कि समय सार क्या है। सबसे गूढ़ है प्रवचन सार, सबसे गूढ़ है प्रवचन सार। लेकिन ऐसी कक्षा लगा के समझना पड़ेगा और उसके लिए अब ना समय निकालना पड़ेगा। आप चाहो मैं दुनिया में कार्यक्रम कराता रहूं, मित्र वो तक्षण का प्रवचन तो आप कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, इतने ज्ञानी हो। लेकिन ये जो गूढ़ रहस्य हैं इन्हें खोलने के लिए प्रज्ञा खुलना चाहिए और ये जगत को विश्वास हो जाए कि आगम गूढ़ है। अभी हमने आपको एक छोटा सा पक्ष बताया है, षटखंडागम। ओहो, तीसरी पुस्तक, ओहो 8वीं 9वीं पुस्तक, ओहो तीसरी पुस्तक में इतना गहरा गणित, फिर लब्धि सार, चपड़ा सार, महाबंध। कम से कम भाई इस जीवन का अंत हो इसके पहले पन्ना पलट लो एक बार, तो कम से कम सौधवेंद्र ने पूछ लिया वहाँ क्या करके आए हो, तो हम खुश होकर कह तो देंगे हम धवला माँ धवल के भी दर्शन करके आए। एक बार सभी मुरझास पुष्पन भूतपली स्वामी की प्रज्ञा को प्रणाम कर लो बेटा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अमर भैया, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है। समझ में ना भी आए तब भी, जैसे टीन सेट मंदिर में चारों तरफ आगम सजे हैं, सजे कि नहीं अभी तक मित्र? हर मंदिर में, हर जिनालय में धवल जधवल महाबंध ये सजे रहना चाहिए। नहीं पढ़ पाओ तो श्रुत पंचमी को अर्घ ही चढ़ा देना। जितने जिनालय हैं सब में होना चाहिए। बोले क्यों? हमारा श्रुत संपत्ति भूत है, इसका रक्षण करना हमारा धर्म है। आज हम सजाएंगे तो कभी अंदर भी सज जाएगा। सुबह प्रवचन सुने आपने बिहार सागर जी के, ये बंटी भैया आए थे, बंटी भैया सुने ना, आज दुनिया की घंटी बजा देते हो। तो श्रुत का अभ्यास किया तो गुरु जी ने बोला आप जैसे लोग बोलते अतरा रहे हैं। अब सुन भाई, जब उनने आचार बनाए तो बहुत चर्चा थी, और जब ये लोग प्रभावना कर रहे ना तो सबके मुंह बंद हो गए। बोले भैया विराग सागर ने ठीक किया, विसंवाद मिटा और जिन शासन की प्रभावना हो रही है, जिन जीवों से जिनका कल्याण होना होगा होगा उनसे। यदि ये 50-100 साल साधुओं को दीक्षा दे देंगे, उतने भव्य जीव इनके द्वारा जन दीक्षित होंगे तो जिन शासन की प्रभावना करेंगे। इसलिए हर विषय में, अमर भैया शादी हो गई क्या? जब तुम्हारे बड़े भैया की हो गई थी तुम्हें क्या जरूरत थी? हिलना नहीं।
बड़े भैया की होगी तो तुम्हें क्या आवश्यकता थी? अरे भाई, बड़े भैया की संतान बड़े भैया की है, आपने संतान को जन्म दिया है, वो भी तो जैन धर्म बढ़ाएंगे जी। हमारा अविनाश भैया किसी की शादी की मना तो नहीं करता है, परंतु कोई दीक्षा ले रहा हो तो कहता हो ये क्या ले रहे हो। इसलिए भैया सबसे कहना, सब दीक्षा लो, सब दीक्षा लो, और जो आचार के योग्य हो सब आचार बन जाओ, लेकिन योग्य होना चाहिए। ठीक है, अपना इतना जरूर बोलना। इसलिए भाई, जैसे अनुत्तर सार की दीक्षा की तुमने अनुमोदना की है, हम चाहते अविनाश की दीक्षा की अनुमोदना कर दो। इसलिए वीतराग आनंदिक स्वामी परमात्म विज्ञानी न एव भवति। आ तत्व का ज्ञान होने से ही होता है। एन ज्ञान किम भवति, जिस ज्ञान से क्या होता है, एन प्रवृत्ति वर्धमान होता कुसु शुद्धात्म भावना समुत्पन्न, शुद्धात्म भावना संपन्न वीतराग परमानंद प्रतिबंधक, वीतराग परमानंद प्रतिबंधक पंचेंद्रिय विषय अभिलाषा राग, जो 5 इंद्रियों का विषय अभिलाषा का राग है, इस पर अंडरलाइन कर लो, मैं कल समझाता हूँ। एक यहाँ शब्द आया है वीतराग परमानंद, शुद्धात्मा वीतराग परमानंद प्रतिबंधक। ये प्रतिबंधक शब्द जो आया है कल याद दिला देना। ये 5 इंद्रिय के विषय वीतराग भाव के प्रतिबंधक हैं। अंकुर अधिष्ठानत महा, ये लोग क्या सोचते हैं, गुरुजी देख रहे ग्रंथ, अब उठ जा भाग जाओ। बेटा, इन आंखों ने करोड़ों को देखा है। पुरो दिनकर किरण नाम, जैसे उदाहरण वही आ गया। दिनकर सूर्य के सामने उल्लू का अंधकार नहीं चलता। अंकुर दिनकर पुरतो जीवा बिलसते किम शोभते, क्या दिनकर के सामने अंधकार शोभा पाता है क्या? किम शोभते तो नहीं, वह कोसो नहीं सोता। तमो तमो रागस व्याप्ति रीति, इसी प्रकार से वीतरागता के सामने राग की व्याप्ति नहीं बनती है। अत्रिदम तात्पर्यम, यहाँ पर तात्पर्य यस्मिन शास्त्राभ्यास ज्ञाने, शास्त्र के अभ्यास से ज्ञान से जाति अपि। सुनो महात्मा जी, शास्त्र के ज्ञान के होने पर भी लोग लड़ते मिलते हैं, शास्त्र के ज्ञान होने पर भी लोग पैसे गिनते मिलते हैं अविनाश, शास्त्र के ज्ञान होने पर भी लोग शादी करते मिलते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान स्थिति अनाकृत लक्षण परमार्थिक सुख प्रतिपत्ति भूता, शास्त्र के ज्ञान होने पर भी अनाकुलित लक्षण परमार्थिक जो है उस सुख से प्रतिपत्तिभूत आकुलित पत्तों राग आदियों वृद्धि गच्छन्ति। शास्त्र ज्ञान होने पर भी जीव विषय के सामने राग देश में प्रदमान होते देखा जाता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, तस्मिन् निश्चय न ज्ञानम न होती। इसलिए शास्त्र ज्ञान निश्चय ज्ञान नहीं है। कस्मात् विशिष्ट मोक्ष फलाहाति, क्योंकि उस ज्ञान से विशिष्ट मोक्ष फल का अभाव है। मोक्ष फल चाहिए है तो ज्ञानी आत्मज्ञान ही ज्ञान है। सौरभ से सब अज्ञान। कहाँ तुम्हारा समय था सौरभ? जंगल जंगल डगर डगर में भाई तूने बिहार किया, गांव गांव में सुब्रत सागर। लोग ये बोलते थे क्यों भाई तू सेठ का लड़का है, दीक्षा ले लेगा क्या? समझ ज्ञानी समझ। कम से कम ये महाराज लोग आए, इनको चौका लगाते रहना। जब भी विदिशा की मेड़ पे, अरे भैया वो विशुद्ध सार का बिहार सार चेहरा देख के चौका नहीं लगाना। जितने मुनि राजा हैं सबके लिए चौका लगाना। आत्म शुभावम परिभाव भिन्न